हाइड्रोसील अंडकोश में सूजन, जिसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है हमारे स्क्रोटम में, उसी को हम हाइड्रोसील बोलते हैं। बहुत सारे लोगों में ये इंजरी की वजह से, जिनमें चोट लग जाती है, बाइक चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उस समय कभी अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो उस समय क्या होता है, आपके टेस्टिकल में इंजरी हो जाती है या उनमें नर्व्स में स्प्रेन हो गया, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसील कुछ दिनों के बाद आप में डेवलप कर जाती है। क्रिकेट खेलते वक्त आपके स्क्रोटम में चोट लग जाती है बॉल से, तो आप में इंजरी हो जाती है, स्क्रोटम में सूजन आ जाती है, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में, और हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। हाइड्रोसील के लिए जो ट्रीटमेंट है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। हम आपको 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे आपकी हाइड्रोसील जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाइड्रोसील में होता क्या है, बहुत सारे मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि उनमें दर्द ही नहीं होता है, बहुत पेनलेस होता है हाइड्रोसील, और किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टच करने पे भी उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है। बहुत से लोगों में स्क्रोटम हार्ड हो जाता है, कहते हैं कि उनमें पानी भर जाने की वजह से काफ़ी दिनों से, अगर 2 साल 4 साल 10 साल तक उनमें हाइड्रोसील है, पेनलेस रहता है, तो वो इलाज नहीं कराते हैं। जब तक उनमें दर्द नहीं होता है तब तक वो इलाज नहीं लेते हैं। तो अगर किसी में हार्डनेस है या किसी में ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, स्क्रोटम में पेन होता है, हिलने डुलने पे भी, उनके टेस्टिस पे भी असर पड़ने लगता है। बहुत सारे मरीज में हाइड्रोसील होने की वजह से उनके स्पर्म पे असर पड़ता है, उनके स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ये बहुत ज़्यादा असर करता है। हो सकता है कि उनमें स्पर्म काउंट कम हो, हाइड्रोसील होने की वजह से टेस्टिस में इन्फ्लामेशन चल रहा है, टेस्टिस में इंजरी हो जाने की वजह से स्पर्म कम बन रहे हैं या उनमें क्वालिटी कम हो गई है, तो ये असर आपको दिखाई दे सकता है। हाइड्रोसील न्यूबॉर्न्स में भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद उनमें अंडकोश में सूजन आ जाती है। मेल्स में जो ज़्यादा होते हैं वो कब होते हैं, जब उनकी उम्र 40 साल से एबव हो जाती है। 40 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, 50 साल 60 साल, लगभग 40 के ऊपर ही ज़्यादातर लोगों में हाइड्रोसील डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रोसील का कारण ज़्यादातर जो होता है वो इंजरी की वजह से होता है, या उनमें स्क्रोटम में इन्फ्लामेशन चल रहा है, टेस्टिस में इन्फेक्शन है या फिर उनमें इन्फ्लामेशन है। तो टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन जिसे हम ऑर्काइटिस बोलते हैं, अगर ऑर्काइटिस है तो भी हाइड्रोसील डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी में एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, उसके थ्रू हो सकता है कि हाइड्रोसील डेवलप कर जाए। गोनोरिया हो गया, एसटीडी की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। एक हर्निया है जिसका नाम है इंग्वाइनल हर्निया। रेयर केसेस में होता है कि अगर किसी में इंग्वाइनल हर्निया है, काफ़ी लंबे समय से है, तो वो फ्लूइड हो सकता है कि स्क्रोटम में भी इकट्ठा होने लगे तो उनमें भी हाइड्रोसील डेवलप कर जाए, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। अब हम जानेंगे हाइड्रोसील के सिम्टम्स के बारे में कि हाइड्रोसील में सिम्टम्स क्या आते हैं मरीज में। बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनके हाइड्रोसील 1 साइडेड या बोथ साइडेड, दोनों साइडेड है। किसी में तो एक ही तरफ होगा, किसी में तो दोनों तरफ देखने को मिल सकता है आपको। और मरीज कंप्लेन करता है कि सुबह के टाइम उसका जो है स्क्रोटम बहुत ज़्यादा सूजा रहता है, उनमें सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन शाम के वक्त जो है वो सूजन कम हो जाती है। मरीज में डिस्कम्फर्ट लगता है, उसमें ड्रैगिंग पेन होने लगता है, खिंचाव भरा हुआ दर्द होता है। मरीज में स्क्रोटम में भारीपन लगने लगता है। वो कभी चलते हैं, जब वॉकिंग करते हैं उस समय उनमें जब स्क्रोटम लटकता है फ्लूइड की वजह से उनमें भारीपन लगता है, उनमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी में तो पेन नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनमें कोई दर्द नहीं है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोसील के ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवा है जिससे हमारी हाइड्रोसील बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाएगी। तो इनमें सबसे पहली जो मेडिसिन हमारी है लेफ्ट साइडेड हाइड्रोसील के लिए। अगर किसी में बाईं तरफ हाइड्रोसील है, वो टेस्टिस में बाईं तरफ सूजन है, हार्डनेस है, वहाँ एरिया में उस जगह पे बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, वो एरिया टच करने पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा, मरीज में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मरीज छूने तक नहीं देता है उस एरिया को। रोडोडेंड्रॉन ये लेफ्ट साइडेड हाइड्रोसील के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप इसको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार 10-10 बूंद ज़बान पे लें। हमारे पास जो दूसरी मेडिसिन है क्लेमेटिस, ये क्लेमेटिस इरेक्टा, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हाइड्रोसील के लिए। अगर किसी पेशेंट में राइट साइडेड हाइड्रोसील है, दाहिनी तरफ,
उनमें हाइड्रोसील है, उनमें सिर्फ टेस्टिकुलर जो स्वेलिंग होती है ज़्यादातर स्क्रोटम में राइट साइडेड है, तो ही इस दवा को आप राइट साइडेड हाइड्रोसील के लिए ले सकते हैं। इन पेशेंट में भी हाइड्रोसील में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा मरीज में। दाहिनी तरफ अगर किसी में हाइड्रोसील है तो पेन भी बहुत ज़्यादा होगा, छूने भी नहीं देता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा उनमें दर्द होता है टच करने पे भी। या फिर किसी में ऑर्काइटिस थी, पहले टेस्टिस में इन्फ्लामेशन था, कोई इन्फेक्शन हो गया था, टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन चल रहा था, उसकी वजह से हो सकता है उनमें हाइड्रोसील डेवलप हो जाए। तो आप इस दवा को 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार इस दवा को 10-10 बूंद ज़बान पे लें। इस दवा से आपकी हाइड्रोसील और आपकी जो ऑर्काइटिस है, टेस्टिकुलर जो इन्फ्लामेशन चल रहा है, वो भी इस दवा से ठीक हो जाएगी। और हमारे पास जो तीसरी मेडिसिन है, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है इंजरी आफ्टर के लिए। अगर किसी में इंजरी होने की वजह से स्क्रोटम में इंजरी हो गई है, चाहे वो बाइक राइडिंग करते हुए या फिर आप क्रिकेट मैच खेलते हुए आपको स्क्रोटम में चोट लग गई है, या फिर किसी भी वजह से अगर आपके स्क्रोटम में चोट लग जाती है, ब्रूज्ड फीलिंग होती है, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि आप में जो है हाइड्रोसील डेवलप कर गई है, 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद उनमें सूजन आ गई है, चोट लगने के बाद इंजरी आफ्टर याद रखें। तो आर्निका 30 पोटेंसी में आप इस दवा को 10-10 बूंद ज़बान पे लें, 2 से 3 बार इस दवा को 1 महीने तक कंटिन्यू रखिए। इस दवा से आपकी हाइड्रोसील जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगर आज के लिए इतना ही, मैंने आपको हाइड्रोसील के बारे में बहुत ही अच्छी मेडिसिन, 3 होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता दिए हैं। अपने हाइड्रोसील से आज ही छुटकारा पाएँ विदाउट सर्जरी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे रेगुलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।